नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनका यदि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मार्केट में लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा महँगा दिखता है। मार्केट ट्रेंड की बात करें तो। बट फंडामेंटली स्ट्रेटजी की तरफ चलें तो जहाँ पे वायो वाई को लेकर ये कहती है कि आपने स्टेबिलिटी बना के रखी है, तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट है उस अकॉर्डिंगली बढ़ा नहीं, जो कि कंपैरिजन यदि हम उनके पुराने रिकॉर्ड से करें तो दिखती है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, क्या करती है, क्या-क्या प्रोडक्टिविटीज़ में डील करती है? देखिए, अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटीज़ में डील करती है ऐसे देखा जाए तो। वैसे तो कंपनी कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मशीनरीज़ को लेकर के, और इसका रिसेंटली मुझे याद है सर, पिछले साल की बात है जब इसका आईपीओ आया था कंपनी में। आईपीओ बड़ी धूम-धाम से आया और मार्केट में लगातार इसकी डिमांड बढ़ती गई। क्या-क्या आंकड़ा यहाँ पे लेके आने की कोशिश करती है, और क्या यहाँ पे मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक जो हैं, क्या फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशंस किया जाता है, वो क्या एक टू स्ट्रॉन्ग की तरफ इशारा देती है, या मार्केट में कुछ और आंकड़ा के साथ काम करती पाई गई। हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी को लेकर के। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को, क्या कहती है और क्या-क्या नहीं कहती। दोस्तों, अक्सर कहता हूँ कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, और एक समझने की पर्पज़ से हम भी समझने की कोशिश ही करते हैं। यदि कंपनी की हमने पीयर्स के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो कहा जा सकता है कि कंपनी का जो नाम है वो केआरएन हिट और हीट एक्सचेंजर्स और रेफ्रिजरेटर्स और जैसे कुछ नाम शामिल है। जहाँ कंपनी में देखा है तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से जो प्राइस हैं वो लगातार हायर से हायर पे जाकर के जगह क्रिएट करती है, और यहाँ महँगा काफ़ी ज़्यादा दिखता है। क्योंकि करंट मार्केट की यदि प्राइस को भी देखेंगे बुक वैल्यू के मुताबिक, तब भी थोड़ा-सा महँगा दिखता है, बट आप इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुकाबले देखते हो तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं दिखता। हमने इनको लेकर के जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा हो, जिसको हम वायो वाई डेटाबेस यहाँ पे कहते हैं, और दूसरा तरफ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखा गया कि इस कंपनी में वायो वाई में करीब 58% तो प्रॉफिट में करीब 61% की रैली थी। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में करीब 5% की वृद्धि थी। तो प्रॉफिट आकर के पिट के 5% से भी कम आंकड़ा लेके आ। यदि कंपनी की आप प्राइसेस को देखते हैं आज के टाइम में, तो देखा जा सकता है जो उनकी हायर जो प्राइस थी टॉप ऑफ द पीरियड, वहाँ से मार्केट केवल और केवल 15% ही डिस्काउंट रेट देखने को मिलता है। कहाँ से? फ्रॉम द कह सकते हैं कि 52 वीक का आप हाई कह लीजिए, या फिर लाइफ टाइम की हाई कह लीजिए, यदि हमने इसके चार्ट लेवल को देखा। जबकि कुछ इसकी जो पीयर्स कंपनी है उसमें देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट, किसी में तो 42%, तो किसी में ये भी देखा गया कि केपी ग्रीन में करीब 51% से ज़्यादा की गिरावट रही। तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसमें करीब 57%, तो कुछ में करीब 55% के आसपास गिरावट है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ जो है वो गिरावट उतनी लेवल तक नहीं बनी है जो इनके पीयर्स के बाकी कंपनियों में देखने को मिला। ये तो था एक पहलू जो हमने देखा कि वाई वाई ग्रोथ ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तब भी ऑन एवरेज 5% तक के आसपास वो प्रॉफिट भी सेविंग कर पा। तो नेक्स्ट कहता है इसको लेकर के यदि देखा जाए तो यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखें तो कंपनी का ग्रोथ रेट लगातार दिन बाय दिन बढ़ी है, जहाँ 25% तक की, तो वहाँ 23% तक की। रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस नहीं आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार दिन बाय दिन करीब अच्छी खासी यूटिलाइजेशन की बात कहती है। तो यहाँ तक जो है वो जो कंपनी का जो यहाँ पे डेटा आ रही है, वो यहाँ तक इनकी दिख रही है कि इनका पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, कदम पे कदम चढ़ा के। तो एक चीज को और समझने की जरूरत है कि क्या इन कंपनी का, यदि हम चर्चा करें के आर हिट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड को लेकर के, तो कंपनी जहां तक देखा जाए तो कंपनी अलग अलग कहती है कि हम कामकाज करती हैं, जहाँ पे चाहे वाटर लीक टेस्टिंग का काम हो, या फिर लिम्स हो, कंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ द की बात किया जाए। यदि एक्चुअल प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात किया जाए तो देखने देखने को मिलती है कि इनके पास अलग अलग प्रोडक्टिविटीज हैं, जहाँ पे चाहे वो फ्लूइड्स को लेकर के हो, या फिर
फीचर्स को लेकर। तो इसमें कंपनी का एक अच्छी खासी योगदान बना के रखी है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उन्होंने जिक्र करके देखी गई है। तो ये इनकी वेबसाइट्स पे इस तरह की चीज़ें शामिल यहाँ पे करती है, जो स्पेशलिस्ट इन द फिन एंड ट्यूब टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें हो, इसमें कहती कंपनी कहती है कि जो 1 मिलियंस का यूनिट एनुअली हम सेल करते हैं। फैक्ट्री एरिया की बात भी उन्होंने कहा कि 15,000 1.5 लाख स्क्वायर फीट का इनके फैक्ट्री एक्रॉस बना हुआ है। 2017 में कंपनी बनी थी और जो बनने के बाद कामकाज अपना करती है और इसमें जुड़ी हुई चीज़ों को हमने शामिल करनी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल्स लीडरशिप की बात हो, स्किल्स एंड आर्किटेक्चर्स की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर के कहती है कि डिजाइन डिजाइन एक्सपर्टाइजेशन का हो, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडर का फैसिलिटी, फैक्ट्री की बात करती, प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात कहती है, जहाँ पे इनके पास कंडेंसर्स कॉइल से लेकर के चाहे वो हीटर ऑन का द कॉपर पार्ट्स हो, या फिर कह सकते हैं कि चाहे वो कंडेंशनिंग यूनिट्स हों उसमें हो, या फिर फ्लूइड्स एंड द स्ट्रीम्स कॉइल्स जैसे जो चीज़ें आती है उसमें कंपनी का योगदान प्रोडक्टिविटीज़ में रहा है। इसके अलावा अलग अलग अपनी आयुष और बाकी सब चीज़ों को लेकर जिक्र करता है, प्रोडक्टिविटी अप्लायंसेस की बात शामिल करता है, जहाँ पे इनकी हम चर्चा कर रहे थे इनके स्टॉक प्राइस को लेकर के। जब हम देखें कि मार्केट में देखा जाए तो देखिए मार्केट में गिरावट रही है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए मार्केट में स्थिरता बना के रखी है और यहाँ की चार्ट जो है वो कुछ अलग दिशा दिखाते, तो मुझे लगता है कि एक चार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि एक चार्ट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो जो स्कैनर के हिसाब से चार्ट दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में इनकी जो 1 साल की डिमांड जो रही थी, उसके मुकाबले देखा जाए तो ये भी 50 डे डीमार्क से ऊपर है, 200 डीमार्क से ऊपर कामकाज करती है। और इनकी रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात किया है तो इस प्राइस पे देखिए, जिस प्राइस पे बार-बार अटकी पड़ी है, उस प्राइस को आप सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। रिसेंटली रेजिस्टेंस की बात किया है तो नियर अबाउट वहीं पे अटका पड़ा था। इस तरह के कई बार मार्केट मोमेंटल हुआ है, केवल एक ही बार नहीं था, जिसकी वजह से पैनिक होना। क्योंकि जब किसी कंपनी को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो हर एक पहलू पे ध्यान देने की भी प्रयास रहती है कि आखिर इसमें बिजनेस का मॉडल कैसा रहा, बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो इनका परफॉर्मेंस लेवल है वो कितना कनेक्टिंग हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का आप देखेंगे तो ये बुक वैल्यू के मामले में मार्केट कैप करीब 5,300 करोड़ के आसपास होती है। हायर से लोअर में देखा है केवल वही 20 से 25% की गिरावट दर्ज, 15% के आसपास गिरावट दर्ज करती है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में अच्छा है, 70% से ज़्यादा है। आरओई आरओसी दोनों बेटर रिजल्ट यूटिलाइजेशन की बात शामिल करता है। इसके अलावा यदि आप कंपनी की पीयर्स के भी कंपेयर करके देखा तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में कुछ महंगा है तो कुछ सस्ता दिखता है। नेट इनकम मार्जिन कुछ कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा है तो कुछ कंपनी में कम का आंकड़ा भी साझा करती है। निवेशकों के इंटरेस्ट में जाहिर करता है कि एफआईडीआई की होल्डिंग जो थी वो डीआई ने लगातार अपनी अपनी पोजीशन लिया है, तो एफआईआई ने बिकवाली किया। आम निवेशकों के पास होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन जो लिस्ट है शेयर होल्डर का वो नहीं बढ़ा। रिस्क और रिवार्ड की यदि आप एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इनका जो रिस्क और रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें आप अच्छा खासा तालमेल बिठाता है। कंपनी में कोई डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल के लिए नहीं है। बाकी जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक का है वो काफ़ी अच्छा रहा। यदि आज के टाइम में यदि कंपनी कुछ ऑर्डर बेस अपनी डेटाबेस साझा करती है तो शायद बेटर हो सकता है। तो फरवरी का जो अपडेट था कंपनी का, उसको एक नज़र हम लोग एक झलक समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो दिया था अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, उन्होंने जिक्र किया कि इनके पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस की बात कहती है, एनुअल ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड की बात, इसकी जो कंपनी है उसको जो डिमांड है जिसमें कि यूनाइटेड अरब अमीरात की बात किया जाए, कनाडा हो, यूएसए हो, इटलीज़ हो, अदर अदर में भी इनका जो है वो अवेलेबल्स है। एक्सपोर्ट की सबसे ज़्यादा यदि बात किया है तो वो 57% की दुबई में इनका जो परसेंटेज ऑफ जो बिज़नेस है वो जाता है। इसके अलावा कंपनी की ओवरव्यू में कुछ जो कंपनी बनाती है उस प्रोडक्टिविटीज़ रेंज की बात कहती है। एसेंशियल हाइलाइट उन्होंने कहा कि 7 साल का इनका बिज़नेस है, 6 प्रोडक्टिविटीज़ हैं।
19 प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करती है, 10 सर्टिफाइड हैं और 450 टीम मेंबर इनके पास हैं। और बिलियंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ हासिल कर लिया है। ग्लोबल प्रेजेंस के अलग-अलग उन्होंने मैप के माध्यम से बताया, सर्टिफिकेशंस की ज़िक्र किया है, अपनी मैनेजमेंट टीम के बारे में बताया कि ये हमारे मैनेजमेंट की टीम है, जहाँ पे चाहे वो सबकी कुछ ना कुछ प्रोफाइल सभी कंपनी अपनी अपडेट करती है। यदि वे टू द एक्सेप्शनल प्रोडक्टिविटी की बात करें, जहाँ पे इवा पोर्टलेट्स कॉइल्स हों, कंडीशनर्स वॉइल्स की कॉइल की बात किया जाए। यदि ऑर्डर की हम बेसिकली सर्च कर रहे थे, ऑर्डर प्रोडक्टिविटी रेंज में देखा जाए तो ये केबल में जहाँ पे एसीज रेजिडेंशियल एसीज में हो लगता है, या फिर से एस बी जो एसी होता है उसमें इनका यूज होता है। तो इनकी सिनेरियोज के अलग अलग यूजेस की बात शामिल करती है। एक्चुअली में हम सर्च कर रहे थे वही जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे, इनके पास एक्चुअल में कितनी पड़ी हुई है ऑर्डर बुक को लेकर के। इनकी यदि क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इंडियाज़ में डाइकिन्स हों, फिर उन्होंने जिक्र किया कि कुमार वेंचर्स जैसे कंपनी है, कैरियर्स हैं, वोल्टास हैं, इसके अलावा क्रोन्स है, क्लस्कर जैसे कंपनी, ब्लू स्टार और ट्रफस्टन जैसे कंपनी को उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने अपनी ग्राफिकल्स वाइज जिक्र तो किया कि हमारे पास रिवेन्यू का ब्रेकअप ये रहा, लेकिन हम उसमें ज़्यादा नहीं गए क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि यदि हम कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करने की कोशिश करें तो शायद कुछ ऑर्डर बुक मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन पी रेशो और बाकी सब रेशो की उन्होंने बात किया है। ऑर्डर बुक को लेकर के उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी जो एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस को लेकर कहते कि स्ट्रेंथ है इनकी कंपनी का क्या रहा, उन्होंने जिक्र करता है कि इसका प्रोमोटर्स रिजर्वेशंस स्ट्रांग हैं। फिर वीकनेस की बात कहती है कि इम्पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक मार्केट में लेकर अपॉर्चुनिटी की बात कहते हैं। जो इंडियन जो एच बी जो ए आर इसी मार्केट है जहाँ पे 14% के सी जी आर ग्रोथ लगातार बनी रखी है। इसके अलावा थ्रेट की बात किया है तो ड्यू टू द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द एजम्पशंस एसोसिएशन की बात की आती है, जहाँ पे कंजम्पशन की बात शामिल करता है। फिर उन्होंने अपनी कंपटीटर्स कंपनी इनके स्ट्रॉन्ग की बात कहती है, स्ट्रेंथ डायरेक्शन उन्होंने जिक्र किया है। और साथ में यदि हम स्टॉक डेटा की बात करें तो इन्होंने अपनी जिक्र किया कि हमारा जो स्टॉक है वो नियर अबाउट द स्टेबल दिशा में देखी गई है। तो ये कुछ ऐसा था, हमने इसको जानने की कोशिश किया। और अब एक सवाल अक्सर होता है, उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सर हम यहाँ से ना किस मूव के लिए देखें। दोस्तों देखिए, 2 तरह की बात शामिल करता है। एक तो होता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव डेटा, जिस पे हम चर्चा करते ही नहीं हैं, इसलिए कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करता हूँ, कोई भी हमारे पास इंडिकेटर की बात नहीं करता हूँ। अब दूसरी चीज़ पहलू होता है कि आप एक लंबे पीरियड के लिए तो कुछ देखते हैं तो शायद उसमें फंडामेंटली की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर बिज़नेस अभी तक कैसा रहा और इसका सेक्टर वाइज़ कैसा परफ़ॉर्मेंस हो सकता है, सेक्टर के अलावा इस कंपनी का परफ़ॉर्मेंस कैसा हो सकता है। उसके मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक का जो उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो स्टेबल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेटर हैं कंपैरिजन टू द बाकी कंपनी। बट स्टॉक की वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली स्टॉक की लिस्ट में शामिल करता है। और हमेशा कहता हूँ कि मनी इज़ एवरीथिंग और सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। और विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और गाइडेंस को मिलेंगे कुछ न्यू लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।